हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आगे का पार्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है किसी भी एक डिजायर्ड मेटल की लेयर हम दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाने को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में जो गैस स्टोव है, स्टील वाले जो गैस स्टोव है, उसमें निकेल और क्रोमियम की एक लेयर चढ़ी होती है। वो आयरन का है, उसके ऊपर निकेल और क्रोमियम की लेयर चढ़ी होती है। वो किस लिए होती है? एक तो वो शाइनी अपीयरेंस देता है, दूसरा वो उसमें कोरोजन नहीं होता, रस्टिंग नहीं होती। वो एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप कर देता है आयरन के ऊपर और उसमें रस्टिंग नहीं होती, इसलिए बहुत यूजफुल और स्क्रैच प्रूफ होता है। उसमें स्क्रैच भी इजीली नहीं लगते। आपने जो बाइसिकल के, साइकिल के हैंडल हैं, उसमें भी देखा होगा एक शाइनी स्टील की एक लेयर चढ़ी होती है। वो भी साइकिल आयरन की है, बट वो रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी जैसे पानी पड़ेगा। उससे प्रोटेक्शन के लिए, उससे बचाने के लिए और अच्छा लुक देने के लिए उस पर एक लेयर चढ़ा देते हैं। उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। और ये कैसे चढ़ाते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है, होती कैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक ये कोई भी एक ग्लास का जार ले लीजिए, प्लास्टिक का ले लीजिए, वैसे ग्लास का होगा तो ज्यादा अच्छा है। इसमें हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे भरेंगे? कॉपर सल्फेट का वाटर डालिए, टैप वाटर, और उसमें 1 या 2 या 3 टेबल स्पून कॉपर सल्फेट मिक्स कर दीजिए। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। कॉपर सल्फेट मिक्स कर दीजिए, अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें हम क्या करते हैं? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के डालते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। H2SO4 के कुछ ड्रॉप डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? जिससे कि ये मोर कंडक्टिंग सॉल्यूशन हो जाए। क्यों? क्योंकि H2SO4 में आयंस होते हैं, आयनिक कंपाउंड है, आयंस देगा ये सॉल्यूशन में। तो आयंस होंगे तो कंडक्शन बढ़ जाएगा, उसका कंडक्टिंग सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने भर दिया इसमें, CuSO4 सॉल्यूशन। CuSO4 क्या है? कॉपर सल्फेट, SO4 सल्फेट, Cu कॉपर। ओके, CuSO4 सॉल्यूशन भर दिया हमने इसमें। अब इसमें हम दो प्लेट्स, बल्कि प्लेट्स बोलेंगे, कॉपर की 2 प्लेट्स हमने टांग दी। बिल्कुल साफ और ड्राई प्लेट्स हमने इसमें कॉपर की डाल दी और इनको हमने बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ दिया मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। 15 मिनट्स तक हम ये करते हैं। 15 मिनट्स में बंद नहीं करेंगे। 15 मिनट्स में हम क्या देखते हैं? इनको बाहर निकाला, बैटरी को सेपरेट किया। 15 to 20 मिनट्स के बाद हमने कॉपर की प्लेट्स बाहर निकाली। तो हम क्या देखते हैं? एक कॉपर की प्लेट थिकनेस में पहले से ज्यादा थिक हो गई है और दूसरी पहले से जो थिक थी वो थोड़ी थिन हो गई है। मतलब एक पे कॉपर ज्यादा डिपॉजिट हो गया है और दूसरी पे कम हो गया है। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, जब इस सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये आयनिक सॉल्यूशन है। कॉपर और सल्फेट आयंस में ये डिवाइड हो गया। देखिए ये रिएक्शन है CuSO4, दिस इज कॉपर सल्फेट। ये किसमें टूट गया? कॉपर प्लस सल्फेट आयंस में। ठीक है, ये इनकी वैलेंसी है। ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, नेगेटिवली चार्ज आयन है सल्फेट आयन से। हुआ क्या? जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो कॉपर सल्फेट डिसोशिएट हो गया कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस में। कॉपर आयंस पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, सल्फेट आयंस नेगेटिवली चार्ज आयंस है। अब क्या होता है? जो इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड,
कैथोड पे क्या जाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस मतलब कैटायंस। कैथोड पे क्या जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज आयंस मतलब कैटायंस। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, ये जब कैथोड पे जाते हैं कैटायंस, जब कैथोड पे जाते हैं तो उस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। क्यों जाएंगे कैथोड पे? क्यों जाएंगे? क्योंकि ये कैटायंस है, कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये कैथोड पे जाके चिपक जाएंगे, ये उस पर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। अब क्या होता है, क्योंकि डिसोशिएट मतलब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में फ्री रूप से घूम रहे हैं कॉपर आयंस, सल्फेट आयंस फ्री हैं, तो कॉपर आयंस जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। अब क्या होता है, अब आप कहोगे कि इस वाले सॉल्यूशन में, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, इसमें डेफिशिएंसी हो जाएगी कॉपर आयंस की। नहीं, होता क्या है, ये कॉपर आयंस की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एनोड पे से जो कॉपर आयंस, कॉपर की प्लेट है, एनोड का कॉपर, एनोड पे से कॉपर आयंस आने स्टार्ट हो जाते हैं सॉल्यूशन में, और ये प्रोसेस चलता रहता है। और उसकी जो डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कॉपर आयंस की, वो एनोड पूरी कर देता है। एनोड पे से कॉपर आयंस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आते हैं तो डेफिशिएंसी पूरा कर देता है, और उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस इन दिस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज्ड, और उसकी चेंज नहीं होती है, प्रोसेस चलता रहता है। प्रोसेस क्या चलता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, इसमें से कॉपर आयंस जाके कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं, और जो इसमें डेफिशिएंसी होने लगती है उसको पूरा करते हैं एनोड के कॉपर आयंस। एनोड से कॉपर आके इसमें डिपॉजिट हो जाता है, इसमें घुल जाता है, और इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करता है, और कॉपर आयंस रिमेन्स अनचेंज्ड इन दिस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। उससे क्या होता है, अब जब एनोड पे जाके, सॉरी कैथोड पे जाके, जो कैथोड है हमारा, कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, इस पे जाके जब कॉपर आयंस जुड़ते हैं, कॉपर आयंस जाके जब इस पे जुड़ जाते हैं, इस पे डिपॉजिट हो जाते हैं कैथोड पे जाके, तो ये कॉपर आयंस जाके जुड़ेंगे तो थिक होने शुरू हो जाएगा, इसकी थिकनेस बढ़ेगी, इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और जब एनोड से कॉपर आयंस निकलना शुरू हो जाएंगे तो ये थिन होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये प्रोसेस हम लंबा चलाएंगे, मोर देन 15 मिनट, ज़्यादा टाइम तक इसको चलाते रहेंगे, तो ये बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा एनोड इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, और इसकी थिकनेस कैथोड की बहुत बढ़ जाएगी। इस प्रोसेस को जब हमने इस यहाँ क्या किया, यहाँ तो दोनों एक जैसे इलेक्ट्रोड थे, अगर हम इसको डिफरेंट करते, और उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किस पे जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के ऊपर। अगर हम सपोज करिए आयरन होता, ये कॉपर होता, या ये आयरन होता, ये क्रोमियम होता, तो क्रोमियम से आयरन पे डिपोजिशन होता, तो हम जिस डिजायर्ड मेटल का डिपोजिशन दूसरे मेटल पे चाहते हैं, उसको हम अगर पूरा करते हैं इस प्रोसेस से, तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन में लिख के बताता हूं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग of any desired metal on another metal by means of electricity is called electroplating. The process of depositing of any desired metal on another metal by means of electricity is called electroplating. जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया था, गैस स्टोव के ऊपर, गैस के चूल्हे होते हैं, उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेट, हम क्रोमियम की एक प्लेटिंग कर देते हैं। अब आप पूछोगे क्रोमियम का क्यों नहीं बना देते? क्रोमियम एक बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल है, बहुत कॉस्टली मटेरियल है, हम उसका नहीं बना सकते। आयरन लेस एक्सपेंसिव है, चीप मटेरियल है, इजीली अवेलेबल है, तो हम उस पर कॉपर
आयरन पे कॉपर की, सॉरी आयरन पे निकेल और कोबाल्ट की, निकेल और क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। आपने देखा होगा आपके जो घर में लेडीज हैं वो आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है वो यूज करती हैं। उसमें होता क्या है, एक नॉर्मल मटेरियल होता है, नॉर्मल मेटल होता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग से गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग या सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग से सिल्वर या गोल्ड का डिपोजिशन या एक लेयर लगा देते हैं और वो चलता रहता है कुछ टाइम नहीं, आफ्टर अ टाइम नहीं, कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे यूज में वो प्लेट रिमूव हो जाती है, वो फिर नीचे वाला मेटल निकल आता है, उसको घर में जो लेडीज हैं वो यूज करना बंद कर देती है। आपने देखा वो टीन के केन जो होते हैं जिसमें पैक्ड फूड मटेरियल आता है, इसमें भी एक लेयर अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग से चढ़ाई गई होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से डिजाइड लेयर लगाई गई होती है मेटल की। ये लेयर किस चीज की होती है, ये आयरन के ऊपर एक टिन की लेयर होती है। टिन क्या होता है, इजिली रस्टेड नहीं होता और लेस रिएक्टिव होता है। आयरन क्या होता है, वेरी रिएक्टिव होता है। अब जैसे मान लीजिए हमने टिन के केन में कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ भी फूड करा तो आयरन से बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा और वो फूड खराब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, वो बर्तन खराब हो जाएगा, वो पैकिंग मटेरियल जो है जिसमें पैक किया है वो खराब हो जाएगा। इसलिए आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग कर देते हैं और उसके अंदर हम उस फूड को रख देते हैं, तो इजीली रस्टेड नहीं होता, खराब नहीं होता, रिएक्ट नहीं करता वो फूड से। इसलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बहुत यूज हैं। जैसे ब्रिजेस के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं जिससे कि वो रस्टिंग ना हो उससे उसमें, या आपने देखा होगा जो एरोप्लेन्स होते हैं उसमें भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग से उसके आयरन को हम कवर करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, जिससे कि वो रस्टिंग ना हो। आपने साइकिल में देखा है, ज्वेलरी के फील्ड में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बहुत यूज है। ज्वेलरी में मोस्टली आजकल लोग प्योर की बजाय आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं जो लेडीज हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे जो डेली लाइफ में उसमें बहुत यूजफुल है। तो दोस्तों बच्चों ये था इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। ओके, अब आप इस चैप्टर को पढ़िए, इसके क्वेश्चन आंसर, इसके फिलिंग इन ब्लैंक्स जो आपकी बुक में दिए हैं उनको करिए। तब तक के लिए सी यू, टाटा, गुड बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।